Good morning, students. My name is Harpreet Cordillo. I'm your SST teacher. First of all, I welcome to you all in my class. Secondly, we all will take a place together. Let's start. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. Now, let's start with the next chapter. This is your social studies books, standard third. Open the page number 12, chapter number 2, globes and maps. In this lesson, we will learn about globes. What is globe or map? The earth is so big that we cannot see the whole of it at once. जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है जिसे हम एक बारी में पूरी नहीं देख सकते. We can see only a part of it. हम क्या देख सकते हैं? सिर्फ इसके कुछ पार्ट्स देख सकते हैं. Then how can we study the earth? फिर हम स्टडी कैसे करेंगे अर्थ के बारे में? We have a smaller model of the earth to study it. हमारे पास एक छोटा सा मॉडल है अर्थ की स्टडी करने के लिए. This model is called a globe. और इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब. Let us learn about the globe. So globe क्या होता है? This is a globe. We call this globe. Globe. A globe is round like the shape of the earth. ग्लोब कैसा है? बिल्कुल राउंड है. किसकी शेप के जैसे? अर्थ की शेप के जैसे. इट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या प्रेजेंट करता है? हमें रिप्रेजेंट करता है अर्थ की सही पिक्चर दिखाता है हमें कि कैसी है हमारी अर्थ. द ग्लोब हैज़ अ रॉड दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर. ग्लोब में एक रॉड होती है, ये वाली. दिस इज़ अ रॉड. ठीक है, ये क्या है? इसके अंदर में से निकल रही है. यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी. इसके अंदर क्या है? रॉड डाली हुई है. दिस रॉड रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द अर्थ. ये रॉड क्या करती है? अर्थ के एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है. ये एक्सिस उसकी जो साइड दिखा रही है. द टू एंड्स ऑफ द रॉड रिप्रेजेंट्स द टू पोल्स ऑफ द अर्थ. जो इस रॉड, जो इसके अंदर रॉड है, उसके जो टू एंड्स है वो क्या दिखा रहे हैं? अर्थ के पोल. कौन से पोल होते हैं? टॉप और लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था जो टॉप वाला पोल होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं साउथ पोल. However, on a globe, we cannot see all the places at once. जैसे कि हम ग्लोब पे भी सारे के सारे प्लेसेस एक बार में नहीं देख सकते. जैसे कि देखो इस साइड पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो सामने वाला हिस्सा है. इसके पीछे वाला हिस्सा हमें नहीं दिखाई दे रहा है. We can see only half part of the earth on the globe. To see the other half, we have to rotate it. इसका बैक साइड वाला पार्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको घुमाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा. Look at the globe here carefully. You will find some blue areas on it. इस ग्लोब के ऊपर अच्छे से देखो आप. हमें क्या ज़्यादातर दिखाई दे रहा है? ब्लू एरियाज. These are the water bodies of the earth. और ये क्या है? हमारी अर्थ की वाटर बॉडीज़ है. वाटर बॉडीज़ क्या होता है? जैसे कि सीज होते हैं, ओशंस होते हैं, लेक्स होती हैं, राइट. यू विल ऑल्सो सी सम एरियाज इन अदर कलर्स. दीज आर द लैंड फॉर्म.
ब्लू कलर के बिना जो ये सारा ब्लू कलर का क्या है, वाटर बॉडीज, और ये येलो ग्रीन ब्राउन ये सब क्या चीज़ है, लैंड है, यहाँ पे हम रहते हैं। नेक्स्ट इज मैप। व्हाट इज मैप? दो द ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल, जैसे कि ग्लोब जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इट हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो स्मॉल प्लेसेस ऑन अ ग्लोब। जैसे कि ग्लोब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन इसकी थोड़ी सी लिमिट्स हैं। वो क्या है कि ये बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्या दिखाने के लिए, स्मॉल प्लेसेस। ग्लोब में हम जैसे ये देख रहे हैं, जो स्मॉल प्लेसेस हैं उन्हें देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, राइट। टू शो स्मॉल प्लेसेस इन डिटेल वी वुड नीड अ बिग ग्लोब। जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं उसको डिटेल में देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, बड़े ग्लोब की। अ बिग ग्लोब वुड अगेन बी डिफ़िकल्ट टू कैरी, लेकिन जो बिग ग्लोब है वो कैरी करना क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इफ़ वी यूज़ मैप्स। ये प्रॉब्लम्स कब सॉल्व हो सकती है, अगर हम क्या यूज़ करेंगे, मैप यूज़ करेंगे। जैसे कि ये है, दिस इज़ अ वर्ल्ड मैप। यहाँ पे हमें प्रॉपरली नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, एशिया कहाँ पे है। फिर जैसे इनका नॉर्थ अमेरिका का अपना एक छोटा सा होगा मैप, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका की स्टेट्स बताई होंगी। जैसे हमारा इंडिया का मैप होता है, इंडिया के मैप के अंदर बताया दिल्ली कहाँ है, पंजाब कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, करनाल कहाँ है, केरला कहाँ है। ऐसे ये मैप्स होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे प्लेसेस को हाईलाइट किया गया होता है। A map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. मैप क्या होता है, ये हमारी धरती की, हमारी अर्थ की एक ड्राइंग होती है, पिक्चर होती है, राइट। मैप्स आर मच ईजियर टू मेक। जो मैप्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं बनाने। अ सिंपल पीस ऑफ पेपर कैन वी यूज़ टू मेक अ मैप। एक सिंपल पेपर के पेज पे हम क्या कर सकते हैं, पेपर के पीस पे, जैसे ये पेपर है इसके ऊपर हम ऐसे मैप को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन रोल इट, हम इसको रोल भी कर सकते हैं। वी कैन फोल्ड इट, हम इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। एंड कैरी इट वेयर एवर वी वॉन्ट, और इसको हम ईजीली कैरी कर सकते हैं, इवन हमारी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। वी कैन हैंग इट ऑन द वॉल एंड लुक एट इट, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैप के ना फ़ोटो फ्रेम्स भी आते हैं, उसको हम वॉल पे हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं। When maps are collected together in a book, we call it an atlas. जब एक मैप्स को एक बुक में कलेक्ट किया जाता है उसे हम एटलस बोलते हैं। मतलब कि एक पूरी बुक जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के मैप होते हैं उसे हम एटलस बोलते हैं। मैप्स कैन बी ऑफ द होल अर्थ, अ कंट्री और इवन अ स्मॉल प्लेस। जो मैप हैं वो किस चीज़ के, पूरी धरती के भी हो सकते हैं, किसी एक कंट्री के बारे में भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था इंडिया का मैप, और किसी छोटे से टाउन के बारे में भी हो सकते हैं। जैसे हमारा टाउन है, हमारी सिटी है जहाँ पे हम रहते हैं, उसका भी एक मैप होगा जिसमें बताया होगा कि ये शॉप कहाँ है, जी गली कहाँ पे है, गुरुद्वारा साहिब कहाँ पे है, टेम्पल कहाँ पे है। We may even draw a map of our neighborhood to help someone reach our house. जैसे कि मैंने बताया है कि हमारी सिटी का होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी सिटी में हम हमारे नेबरहुड में एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हर एक घर का एड्रेस लिखा होगा, इस गली में इस रोड पे ये घर है, ये घर है। तो क्या होगा, कोई भी पर्सन इजीली पहुंच सकता है वहाँ पे। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड शोइंग ओशंस एंड कॉन्टिनेंटल्स। आप ये इस वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं जिसमें ओशंस और कॉन्टिनेंटल दिखाए गए हैं। यहाँ पे ओशंस के ऊपर स्पेशली मार्क किया गया है, उनके बारे में लिखा गया है। कॉन्टिनेंटल्स हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। एंड ओशंस है आर्कटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। ये सब क्या है, ओशंस और कॉन्टिनेंटल्स। सो टुडे वी आर डन विद आवर चैप्टर।
Hope you all understand, and I will discuss the rest of chapter in your next lecture. Thank you.